ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एकदा सभी भक्तों का स्वागत है इस श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृत। तो आज हम चर्चा करेंगे उपस्थ वेगम। तो लास्ट टाइम भी हमने उपस्थ वेगम के विषय में चर्चा किए थे, जो लास्ट वेग है, आखिरी वेग है। तो यह आखिरी वेग उपस्थ वेग जो है, हम थोड़ा उसको जस्टिस देंगे, अच्छी तरह से डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको शास्त्रों में बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन। सो लास्ट टाइम हमने पहला श्लोक का 7वां भाग उपस्थ वेग की चर्चा शुरू की थी और आज हम 8वें भाग की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करने से पहले श्री रूप गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम रूपानुगास है, हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। और श्री रूप गोस्वामी एक ऐसे महान आत्मा है जो कभी किसी के अपने ग्रंथों में कहो, वाणी के माध्यम से कहो, गाइड करते समय कहो, वो कभी भी किसी की निंदा नहीं की है। इसीलिए वो ऐसे महान ग्रंथों की रचना जो प्रेम और प्रेम से भी परे, मान स्नेह, महाभाव भाव, इस तक स्तर तक पहुंचाया है। तो वो उनकी शरण ग्रहण करने से, उनको प्रार्थना करने से हम भी प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो शुद्धार्थम मम देहस्य जल स्नानम करोम्यहम। प्रतिदिन अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए मैं जल से स्नान करता हूँ। श्री रूप वाक सुधा स्नानम स्व आत्मन परिशुद्धे। अपने आत्मा की शुद्धि के लिए मैं रोज श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ने का, चर्चा करने का या स्मरण करने का प्रयास करूंगा, जिसके कारण मेरी आत्मा शुद्ध हो सकेगी। तो हम हर हमेशा ये देख रहे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ वेगस जो है। तो ये वेग जो है, अर्जस, हमारे आचार्यों ने 3 भाग में विभाजित किए हैं: वाणी, मन और शरीर, स्थूल शरीर। तो वाणी का वेग जो है वाचो वेगम, मन के 2 वेग है, मनसः वेगम और क्रोध वेगम। और शरीर के 3 वेग है, जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। तो उपस्थ के विषय में हम लास्ट टाइम अच्छी तरह से जानकारी ली है। उपस्थ वेग क्या है? तो अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन जेनिटल, मतलब जनेंद्रियों को उपस्थ कहा गया है।
एक्चुअली उपस्थ, उप मतलब करीब, समीप, नजदीक, स्थ मतलब स्थान, स्थित। तो किसके करीब? उदर के करीब उपस्थ, मतलब उदर के करीब जो है जनेंद्र, उसको उपस्थ कहा गया है। तो आज हम उपस्थ वेगम की चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने किया था, लेकिन आज गृहस्थियों के लिए उपस्थ वेगम क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ साधकास, दो प्रकार के साधक हैं। एक गृहस्थी, और दूसरे जो है, हाँ, त्याग दिए हुए है जो है। हाँ, तो काम वेग, ये भी मैं समझाना चाहता हूँ। तो उपस्थ वेग को हम काम वेग के तरह लेंगे, क्योंकि उपस्थ के तीन प्रकार के कार्य है। तीन प्रकार के कार्य है। एक है मूत्र को त्यागना, दूसरा है वीर्य को त्यागना, या विच मतलब चलित वीर्य को त्यागते हैं, और काम वेग, काम की भावना। तो ये उपस्थ वेग के तीन कार्य है, जिसको हमने लास्ट टाइम समझा था, समझ लिया था कि दो पहले जो है मूत्र को त्यागना और वीर्य अगर, हाँ, बह रहा है तो उसको रोकना नहीं। ये दोनों को रोकने से, हाँ, गंभीर अवस्था हो सकती है शरीर की कहो, या फिर इवन शरीर को त्यागने की भी, हाँ, त्यागने का भी समय आ सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इन दो को कभी रोकना नहीं चाहिए। रोकना है तो काम के वेग को, काम के वेग पर कंट्रोल रखना चाहिए। बाधित करना चाहिए, उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। तो दो प्रकार के साधक है। एक गृहस्थ, जिसको अनुमति दी गई है, हाँ, छूट दी गई है, कंसेशन दी गई कि आप, हाँ, काम की भावना रखकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आप किसी एक स्त्री को अपनाने से वो कंट्रोल में रह सकता है। बट अन्य जो है सेलिब्रेट्स जो है, जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, इनके काम के वेग को रोकने के तरीके शास्त्र कहते हैं। बट आज हम सिर्फ गृहस्थियों के काम का वेग जो है किस तरह से रोका जाए, और उनके डिटेल्स में हम आज चर्चा करेंगे। मोस्टली मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि जितनी भी इस पृथ्वी पर लोगों की संख्या है, उनमें से ज़्यादातर 99% पॉपुलेशन जो है वो गृहस्थ आश्रम को स्वीकारता है। बहुत कम है जो सही में ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं, वानप्रस्थ और सन्यास जो है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम्म, क्या कहते हैं, ये हम देख लेते हैं। और लास्ट टाइम भी हमने इस विषय पर, हाँ, चर्चा किए थे। प्राप्त वयस्क व्यक्ति, मतलब यौन अवस्था में आने पर, और साथ ही साथ शास्त्रीय विधान मते, मतलब शास्त्रों को धारण करके या शास्त्रों को पढ़कर अच्छी तरह से, निशिचर्य पालन पर, निशिचर्या मतलब लास्ट टाइम हमने समझा था, निशि मतलब रात, चर्या मतलब कार्य। तो ये उपस्थ वेग का इस्तेमाल या उसका उपयोग करने का कार्य रात के समय ही होना चाहिए, इस तरह से कहा गया है। इसकी हमने चर्चा की है। और किस लिए ये करना है शास्त्रों का? गृहस्थ धर्म की रक्षा हेतु। तो आज हम सेंस कंट्रोल फॉर गृहस्थियों के लिए इंद्रियों का नियंत्रण, खास करके जनेंद्रिय जो है, जेनिटल, उपस्थ वेग, इसका नियंत्रण के विषय में चर्चा करते हैं, जो श्रील रूप सॉरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, विधि दिए है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, हैया गृहस्थ आश्मेर धर्म रक्षा करिया वैध, मतलब विधि पूर्वक, या वैधि, वैधि उपस्थ वेग।
समझे? चेष्टा उपस्थ वेग संयत करना, धर्म की रक्षा करने हेतु, या गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम के धर्म की रक्षा करने हेतु ही उसका उपयोग करना चाहिए। ये वैधि है, ये विधान, मतलब वैध जो है, अवैध वैध कहते हैं ना हम, उस तरह से। सो वैध, अ पर्सन हु हैज अटेंड प्रॉपर एज। तो प्रॉपर एज जो है, सही में क्या है एज आजकल? तो हमारे गवर्नमेंट जो है, 18 साल लड़कियों के लिए कहा गया है और 21 साल लड़कों के लिए कहा गया है। बट प्रॉपर एज जो है, शास्त्र के अनुसार, जैसे ही यौवन अवस्था प्राप्त होती है या इस प्रकार की काम वासना की भावना उत्पन्न होने लगती है, तो वो यौन अवस्था में आ जाता है। उस समय गृहस्थ आश्रम को स्वीकारना चाहिए, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। और सेकंड, हु अंडरस्टैंड्स द डायरेक्शंस ऑफ शास्त्र, शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़कर गृहस्थ आश्रम को अपनाना चाहिए। खास करके यहाँ पे कहा गया है, निशिचर्या का पालन होना चाहिए। अपने पत्नी के साथ संग, सिर्फ अपने पत्नी के साथ संग, विवाहित पत्नी के साथ संग करके, और वो भी निशिचर्या, रात के समय, दिन में नहीं, दिन में निषेध है, उसे अवैध कहा गया है। हम वैध के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, उसे अवैध कहा गया है। अल्टीमेटली जो है, ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु, हाँ, विधि विधानों का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। इस तरह करने से गृहस्थ आश्रम के धर्म की रक्षा होती है। कभी कभी हम जो है इतने चुस्त बन जाते हैं, हाँ, तो कभी स्त्री को प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, वो ये क्या चल रहा है? हाँ, ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ, तो ना स्त्री और ना पुरुष इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, इसके हम चर्चा करते हैं। बट यहाँ कहा गया है, वो अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस ऑफ शास्त्र, शास्त्र अनेक प्रकार से गृहस्थ आश्रम के विधि को बताया है। हाई स्टैंडर्ड है, सेकेंड स्टैंडर्ड है, थर्ड स्टैंडर्ड भी, हाँ, कहा गया है। अल्टीमेटली हमें गृहस्थ आश्रम के धर्म की रक्षा करने हेतु, हाँ, स्त्री के साथ संग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? शुड डिसाइड ऑन परफॉर्मिंग निशिचर्या सेक्स विद ओनली वंस स्पाउस, मतलब सिर्फ अपने पत्नी के साथ, और वो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, वो भी सिर्फ रात के समय। हम्म, ये किस लिए? इसके कारण जो है, हाँ, गृहस्थ आश्रम के धर्म की रक्षा होती है, ये अलाउ किया हुआ है। इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए हम गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अभी देखिए, वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्रह्मचारी इन मैरिज। ब्रह्मचार्य या ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी। हम्म, ब्रह्मचार्य का अर्थ है, ब्रह्म मतलब भगवान, चार्य मतलब भगवान से संबंधित कार्य। तो भगवान से संबंधित कार्य हम कभी भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, हाँ, ये हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचारी मतलब भगवान से संबंधित शास्त्रों को पढ़े और उसके हिसाब से कार्य करे, और हो सकता है उतना जो है काम वेग पर नियंत्रित रखे। अगर नहीं हो सकता है तो फिर गृहस्थ आश्रम में हमें प्रवेश करना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचार्य का अर्थ है भगवान से संबंधित कार्य, एक्टिविटीज रिलेटेड टू कृष्णा।
इवन इन मैरिज लाइफ। तो हम स्टैंडर्ड को समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है, हाई स्टैंडर्ड या हाईएस्ट स्टैंडर्ड, तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में 30वें अध्याय के 28 श्लोक में ये लिखते हैं, देयरफॉर इन द वैदिक सिविलाइजेशन सेक्स लाइफ इज अलाउड ओनली इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे। इट इज फॉर द मैरिड कपल, मतलब जो शादीशुदा या विवाहित कपल है, वो सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए ही हाँ, शारीरिक संबंध रखे या मतलब संभोग करे, स्त्री और पुरुष। ठीक है। सो यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित रूप से विषयी जीवन की अनुमति दी गई है। विषयी जीवन मतलब सेक्स लाइफ। यह जीवन विवाहित दंपत्ति मतलब दोनों कपल जो है, मैरिड कपल, दंपत्ति युगल के लिए संतान उत्पत्ति के लिए है। क्लियरली प्रभुपाद हाई स्टैंडर्ड को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के इस तात्पर्य को आप पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 30वां अध्याय और 28 श्लोक का ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद गृहस्थियों के लिए अनेक प्रकार से सुविधा दिए हैं। कोई हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकता है, समझ गए ना। तो कभी कभी ये हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने जाते हैं तो दोनों में से किसी एक को आपत्ति आ जाती है। अगर सपोज पुरुष या हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है कि मुझे सिर्फ बच्चों की उत्पत्ति के लिए ही तुमसे संग करना है, तो पति पत्नी एकदम विचलित हो जाती, ये क्या है। फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर इस धर्म का, गृहस्थी धर्म का जो मेंटेन है वो ठीक से हो नहीं पाता है। ब्रेकअप्स होते हैं, समझ गए ना, डिवोर्स लेते हैं इसके कारण। इसलिए देर इज अनदर थोड़ा रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताए हैं। Those who strictly follow the rules and regulations of householder life engage in sex only once a month। है ना। थोड़ा तनाव मुक्त हो गया कि नहीं, थोड़ा रिलैक्स्ड लगने लगते हैं। एट द एंड ऑफ द menstrual पीरियड, मतलब लेट्स सी, मैं इसको भी पढ़कर आपको बताऊंगा। ये ट्रांसलेशन हिंदी में जो है, श्रील प्रभुपाद इस तरह से लिखते हैं, जो गृहस्थ आश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं वे माह में एक बार रजोकाल के बाद संभोग करते हैं। यू कैन रीड दिस ट्रांसलेशन। आप भी इसको हिंदी में अच्छी तरह से पूरा तात्पर्य पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं रजोकाल। रजोकाल मतलब पीरियड के बाद के जो पहले 5-6 दिन होते हैं, उस समय स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखने से बच्चों की उत्पत्ति होती है, समझ गया। तो यहाँ पे महीने में एक बार कहा गया है, तो थोड़ा रिलैक्स्ड कि पहला हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो भी ब्रह्मचार्य है, और सेकंड स्टैंडर्ड जो है ये भी ब्रह्मचार्य का जीवन है, समझिए। क्योंकि आप स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन, शास्त्रों के नियमों को उल्लंघन नहीं कर रहे हो, नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, नियमों का पालन करते हुए है। हाँ, हर महीने में एक बार, तो प्रभुपाद भी ये कहे हैं, तो वो भी ब्रह्मचार्य है। सो थर्ड स्टैंडर्ड और भी ज्यादा रिलैक्स्ड, ज्यादा छूट दिए है प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के एक बार कक्षा में ये कह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू वैदिक शास्त्र, शास्त्रों के अनुसार, इफ वन लिव्स विद वन वुमन वन मैन, समझिए ना, जो भी कोई स्त्री या पुरुष जो भी है अपने स्त्री के साथ, मतलब विवाह स्त्री के साथ या विवाह किए हुए पति के साथ संग करता है तो वो भी ब्रह्मचारी है। सिर्फ अपने पत्नी के साथ, सिर्फ अपने पति के साथ संग करता है, वो भी ब्रह्मचारी। नॉट मैनी, दिस इज, आगे
आप पढ़ सकते, मतलब आप सुन सकते हो इस लेक्चर को। इफ वन कैन नॉट गिव अप सेक्स लाइफ, काम वासनाओं के भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकता है, भले रेगुलर, ऐसा नहीं कि ऊपर दिया होगा महीने में एक ही बार, या सिर्फ बच्चों की संतानों की उत्पत्ति के लिए ही सेक्स करना, ऐसा नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद क्या, इफ कैन नॉट मैनेज, वो अगर काम वासना की भावनाओं को त्याग नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ अपने पत्नी के साथ और अपने पति के साथ ही, स्त्री अपने पति के साथ और पति अपने पत्नी के साथ, पुरुष जो है, इफ वन कैनॉट गिव अप सेक्स लाइफ, लेट हिम बी सेटिस्फाइड विद वन मैन एंड वन वुमन, सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के साथ। ये भी तपस्या है, प्रभुपाद कह रहे, दैट इज ऑल्सो ब्रह्मचारी। सो इन शॉर्ट, अपने पत्नी के साथ भी अगर हम संग करते हैं तो वो भी ब्रह्मचारी। सो ये वैधि, मतलब वैध, अवैध नहीं है, ये भी वैध है, बट देर आर स्टैंडर्ड्स। तो कभी कभी ऐसे मन में भावना आ सकती है, ओ चलो हम अपनी स्त्री के साथ कभी भी संग करते हैं तो भी ब्रह्मचारी है, तो वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी। इस तरह से कहा कहा जा सकता है, या लोग कहेंगे, या भक्त लोग भी कहेंगे, हम इतना हाई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं या थर्ड स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, फिर भी हम ब्रह्मचारी है। बट सी दैट कि हर एक के, हर स्टैंडर्ड्स के रिजल्ट्स जो है वो अलग है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है बहुत ही सुंदर रूप से समझाया गया है शास्त्र में, वेरियस स्टैंडर्ड्स को। लेकिन ये ध्यान में रखना है, हाँ, देखिए क्या ध्यान में रखना है, तच्च ब्रह्मचार्यम चतुर्विधम भवति। तो चार प्रकार के गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचारी जीवन है, मगर एक नित्य रूल है, समझे सर, तत्र परदार वर्जनम नित्यम, अन्य स्त्रियों के साथ संग करना ये वर्जित है, समझ, ये एक गोल्ड लाइन के जैसा लिख लो आप। जैसे ही हम किसी अन्य स्त्री के प्रति विचार करते हैं या उसके साथ संग करते हैं, तो ब्रह्मचार्य जीवन भंग हो जाता है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो गृहस्थियों में भी ब्रह्मचार्य जीवन जो है, से सेलिबसी फॉर अ हाउस होल्डर इज ऑफ फोर टाइप्स। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट हाउस होल्डर शुड ऑलवेज अवॉइड लेडीज, मतलब स्त्रियों बाहर के, अदर देन वंस वाइफ, अपने मतलब अपने स्त्री के अलावा किसी अन्य स्त्री से संग करना, दैट इज अ कांस्टेंट रूल फॉर हाउस होल्डर, समझिए ना? ये नित्यम, ये रूल है, समझिए। ये रूल का अगर हम ये रूल को त्याग देते हैं तो ब्रह्मचार्य जीवन नष्ट हो जाता है। सिर्फ ये रूल को ध्यान में अपने स्त्री के अलावा किसी के साथ संग नहीं करना, समझिए ना? ये कृतकल्पतरु में लिखा गया है। अभी प्रमाणास उसी तरह से, स्वदारभिगमनम कृष्णम, स्वदार मतलब अपने पत्नी के साथ, गमनम मतलब संग करना, हाँ, कई बार, अनेक बार, उसको कृष्णम कहा गया है, मतलब ब्लैक वैरायटी ऑफ सेक्स। पर्व नियम वर्जम रक्तम, पर्व नियम वर्जम रक्तम, रक्तम भी एक वैरायटी है, लाल रेड वैरायटी। ऋतुकालाभिगमनम शुक्लम, ऊर्ध्व रेतस्त्वम विमलम, ये बहुत सुंदर लिखा गया है। अपने पत्नी के साथ, टू एंगेज इन सेक्स लाइफ ओनली विद वंस स्पाउस इज कृष्णा, ब्लैक वैरायटी, समझ गया ना? इसे तो यहाँ पे छूट दी गई है कि सिर्फ संग करना है जब भी, तो सिर्फ अपने पत्नी के साथ, उसको कृष्ण, कृष्णम कहा गया, ब्लैक वैरायटी कहा गया। सेकंड है पर्व नियम वर्जम रक्तम। सो हर हमेशा ये ध्यान में रखिए, हाँ, ये रेड वैरायटी है। जब भी हम पर्व नियम वर्जम रक्तम, टू अवॉइड सेक्स इवन विद वन स्पाउस,
मतलब अपने पत्नी के साथ भी ऑस्पिशियस डेज, जैसे हाँ जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, बलराम जयंती है, रामनवमी है, ऐसे, या किसी आचार्य का आविर्भाव, तिरोभाव, ये सब ऑस्पिशियस डेज है। उस समय वर्जन, स्त्री के साथ संग करना वर्जित है। जो इसका पालन करते हैं। और फास्टिंग डेज, जैसे एकादशी के समय हम फास्ट करते हैं, तो उस समय या द्वादशी के समय भी सेक्स करना, अपने स्त्री के साथ ही क्यों ना हो, हाँ, तो सेक्स करना वो ब्लैक वैरायटी में गिना जाएगा। जो नहीं करते हैं, पर्व नियम वर्जम रक्तम, तो इसका जो पालन करते हैं उसको रेड वैरायटी कहा गया है। रक्तम, ऋतु कालाभिगमनम शुक्लम, to approach one spouse only on the days after the menses is the shukla। समझ गया? जो महीने में एक बार, हाँ, करता है, संभोग करता है या अपने स्त्री के साथ संग करता है, उसको शुक्ल वैरायटी कहा गया है, व्हाइट वैरायटी। टू कंप्लीट अवॉइड सेक्स एक्सेप्ट फॉर प्रोजेंसी, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही जो व्यक्ति अपने स्त्री के साथ संग करता है उसे स्पॉटलेस कहा गया, विमल वैरायटी। तो ये है स्टैंडर्ड्स, समझ गए ना? तो शास्त्र भी हमें छूट दे रहे हैं कि आप अगर सिर्फ पुत्र के उत्पत्ति के लिए ही नहीं कर सकते हैं तो क्या कीजिए, महीने में एक बार स्त्री का संग कीजिए। सो वो भी कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो ध्यान में रखिए कि कदापि कभी भी एकादशी के समय या ऐसे जन्माष्टमी, हाँ, रामनवमी, ऐसे ऑस्पिशियस दिन के समय नहीं करना। और सबसे नीचे जो है तुच्छ, जिसको कहा गया ब्लैक वैरायटी, बड़ी सिर्फ अपने स्त्री के साथ संग करता है उसे ब्रह्मचार्य। फिर भी ये चार भी जो है ब्रह्मचार्य के वैरायटीज है, ये स्टेजेस है। अभी देखो, ये चार तो छूट दिए हैं, तो इसका मतलब उसका मिसयूज हमें नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए एक रूल, कि हमें भक्ति में प्रगति करने हेतु, समझे, और गृहस्थ आश्रम के धर्म की रक्षा हेतु, कि हम डिवाइड ना हो जाए या डिवोर्स ना हो जाए या फिर झगड़े ना हो जाए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी अपने अपने लेवल को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, दोनों के अनुमति से, स्त्री और पुरुष के अनुमति से। तो अभी डिफरेंट रिजल्ट्स है, देखिए। कृष्णे नेमम जयल लोकम, मध्यम रक्ते ने वही जयत, शुक्ले ने तु जयत स्वर्गम, विमलान मोक्षम आपनुयात। समझ गया ना? जो ब्लैक वैरायटी का व्यक्ति जो है, वो हाँ, इसी पृथ्वी पर, लोकम, इसी प्लैनेट पर वापस जन्म लेगा। मध्यम रक्तेन, मतलब रेड वैरायटी जिसकी हम चर्चा किए, वही जयेत, तो वो जो है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वाले ग्रहों में जन्म लेगा। विद द रेक्ट रेड वैरायटी ही अटेन्स द रिल्म ऑफ बिटवीन अर्थ एंड हेवन। शुक्लेन वैरायटी जो है वो स्वर्ग में जाएगा। विमलान मोक्षम, जो विमल है, स्पॉटलेस वैरायटी जो है, वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है, हाँ, अगर हम ब्रह्मचार्य जीवन का पालन भी करते हैं, सिर्फ अपने पत्नी से ही संग करते हैं, फिर वो कृष्ण वैरायटी हो, फिर रक्त वैरायटी हो, या वाइट शुक्ल वैरायटी हो, वो सारे लोगों को जन्म लेना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। ओनली विमल
जो है सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम को अपनाया है और वो इतने कंट्रोल में है, वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। समझ गया। आगे हम देख लेते हैं हरिभक्ति विलास में क्या कहा गया है। इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमत्सु बुधो व्रजेत यथोक्त दोषहीनेषु स्वकामेषु ऋत्वा अपि। ये भी बहुत एक सुंदर रूप से हरिभक्ति विलास में कहा गया है। इति मत्वा मतलब जान लो, इसे जान लो। इति मत्वा इसे जान लो। स्वदारेशु अपनी पत्नी के साथ, मतलब गृहस्थ आश्रम। ऋतु मत्सु मतलब प्रेस्क्राइब्ड टाइम, जो दिया गया समय जो है, उस समय बुद्धिशाली व्यक्ति बुधो व्रजेत, बुद्धिशाली गृहस्थी जो है, ये कहा गया। यथोक्त दोषहीनेषु, अगर सपोज अगर हम प्रेस्क्राइब्ड टाइम का पालन नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाते, सकामेषु अनृता अपि मतलब अपनी पत्नी की इच्छा, मतलब पत्नी की इच्छा अगर है तो उसकी इच्छा को पूर्ति करने हेतु भी आप उसका संग कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। नोइंग वेल, अच्छी तरह से जान लो, डेंजर ऑफ सेक्स लाइफ, सेक्स आउट ऑफ मैरिज, ये ध्यान में रखना है, ये कहा गया है। सेक्स आउट ऑफ मैरिज कदापि नहीं करना है। स्वदारेशु अपने पत्नी के साथ। इंटेलिजेंट सोल मस्ट एंगेज इन सेक्स विद वन स्पाउस ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑफ द मंथ। सच सेक्स इज अलाउड एट प्रॉपर टाइम when the spouse desires it। महीने में एक बार भी अगर संग करते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्त्री की सम्मति होनी चाहिए, अगर उसकी इच्छा है तो ही। समझ गया ना। ये हरिभक्ति विलास में कहा गया। ऋतुकाल मतलब ऋतुमत्सु, ऋतुकाल मतलब जैसे मैंने कहा कि जैसे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं स्त्री के, तो पहले 5 दिन जो है वो ऋतुकाल है। उस समय संभोग करने से या स्त्री का संग करने से संतान की उत्पत्ति होती है, और बाकी के समय यू जस्ट एंजॉय दैट सेक्स लाइफ। इस तरह से हरिभक्ति विलास में कहा गया है। आगे तेषां भक्ति उपयोगित्वम न स्याद यद्यापि कर्मणां तथापि कृत उल्लेखो गृहीष्वा वश्यकम तथा। तो श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये कह रहे हैं कि इसको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो हम सारे वैरायटीज देखे हैं, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी गृहस्थियों को ये जानना जरूरी है। इस तरह से श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, ऑल्दो ऑल दीज एक्टिविटीज हैव नो यूटिलिटी इन द डोमेन ऑफ भक्ति, I have still made a mention of them here because they are to be known for one who is a householder। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इस तरह से कहते हैं, दिस इज नथिंग टू डू विद डू इन द डोमेन ऑफ भक्ति। जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए ये वैरायटीज का कुछ लेना देना नहीं है। बट ये डिटेल्स में हमें जानना बहुत जरूरी है। भक्ति कर रहे हैं मतलब क्या, यहाँ पे डोमेन ऑफ भक्ति का अर्थ ये है, जो गृहस्थी अपने पत्नी के साथ, परिवार के साथ सबसे ज्यादा प्राधान्य भगवान को दिया है, कृष्ण को दिया है, कृष्ण की सेवा में लगा है। समझ गया ना। मतलब प्राधान्य गृहस्थी होने के बावजूद भी अपनों को छोड़कर या अपने आप को छोड़कर कृष्ण को डोमिनेट किए है, भगवान की सेवा।
और बाकी का जो है सेकेंडरी, समझ गए ना, या बाहर जाकर कमाना, घर का पालन पोषण भरण करना, ये सेकेंडरी में जो डालता है, ऐसे डोमेन ऑफ भक्ति, समझ गया ना, ऐसे भक्तों को जो है इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये कहा गया। और दूसरे कुछ गृहस्थी ऐसे हैं, भक्ति करते हैं, दैट इज सेकेंडरी, वो भक्ति करेंगे, हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, गृहस्थ मतलब घर संभालना, पैसे कमाना, हाँ, यहाँ वहां जाना, हाँ, सुख को भोगना। कृष्ण सेकेंडरी है, प्राइमरी जो पहले प्राधान्य अपने आप को देता है, अपने पत्नी को बच्चों को देता है, ऐसे गृहस्थियों के लिए वो जरूरी है, समझ गए ना, जो नियम दिए गए हैं वो उनके लिए है। जो भक्ति को प्राधान्य देते हैं, इंपॉर्टेंस भक्ति को देते हैं, और सेकेंडरी जो है, हाँ, गृहस्थ मतलब अपने परिवार को देते हैं, उनके लिए यह नियम नहीं है। किनके लिए नियम है? जो भगवान को सेकेंडरी अपने आप को प्राधान्य पहला देते हैं, पहला इंपॉर्टेंस अपने आप को देते हैं, और भगवान को सेकेंडरी, हाँ, दूसरा स्थान देते हैं, उनके लिए वो नियम बहुत जरूरी है। और जो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किए हुए गृहस्थी है, हाँ, जैसे कि, हाँ, पति भगवान की सेवा, पत्नी भगवान की सेवा, बच्चे भगवान की सेवा, इस तरह से पूर्ण सरेंडर्ड है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं है, ऐसे यहाँ पे कहा गया। ऑल्दो ऑल दीज एक्टिविटीज हैव नो यूटिलिटी इन द डोमेन ऑफ भक्ति, मतलब कौन से भक्तों के लिए, किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए ये नियम लागू नहीं है, फिर भी गृहस्थियों को यह जानना जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रचारक जो है, फिर वो सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, ज्यादातर हम इंक्लाइंड लोगों को हाई स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए प्रेरित करते हैं, और बाकी के जो स्टैंडर्ड्स है, हाँ, सेकेंड स्टैंडर्ड फिर थर्ड स्टैंडर्ड जो शास्त्रों में अभी हमने देखा, उसको हम दबा कर रखते हैं, उसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते। तो लोग ये हाई स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए थोड़ा उन्हें डिफिकल्ट जाने के कारण कभी कभी भक्ति को अपनाते नहीं, ओ ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा। तो प्रचारक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद ने कई बार गृहस्थियों को अलग अलग, मतलब लोगों के उनके योग्यता को देखकर, कई बार प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये स्टैंडर्ड भी फॉलो कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड भी फॉलो कर सकते हैं, हाई स्टैंडर्ड भी फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से कहा है। तो अपने पत्नी के साथ संभोग कब करना है, कब नहीं करना है, हाँ, ये भक्ति के डोमेन में नहीं आता, भक्ति से मतलब शुद्ध भक्ति से ये कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने भौतिक चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, प्राधान्य देते हैं, और थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, उनके लिए वो सारे नियम है। लेकिन जो भक्त भक्ति को प्राधान्य देते हैं, हर हमेशा सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के लिए, हाँ, जो करते हैं, हाँ, या अपना जीवन पूर्ण समर्पित करते हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं है, फिर भी गृहस्थियों को ये जानना जरूरी है। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी अपने हरिभक्ति विलास में लिखते हैं, द मेन फोकस जो है, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, अल्टीमेटली गृहस्थ आश्रम के धर्म को, हाँ, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए, इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ कहा गया, द हाईएस्ट रिजल्ट इज अटेन्ड बाय समबडी हु फॉलोज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जो हाई स्टैंडर्ड फॉलो करता है उसके लिए हाई रिजल्ट मिलता है, बट सारे लोग हाई स्टैंडर्ड फॉलो
नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में अलग अलग शेड्स, अलग अलग वैरायटीज ऑफ स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो ब्रह्मचार्य के रूप में प्रिस्क्राइब्ड किए हुए हैं। कितना ध्यान में रखिए कि अपने आध्यात्मिक जीवन हार्म नहीं होना चाहिए, अपने आध्यात्मिक जीवन स्थगित नहीं होना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। सो इसका अर्थ है लो स्टैंडर्ड अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये इच्छा कीजिए कि मैं थोड़ा हाई स्टैंडर्ड फॉलो करूं, फिर उससे हाई स्टैंडर्ड फॉलो करूं। इस तरह से धीरे धीरे हमें प्रगति करनी चाहिए। तो आइए श्री भागवतम में श्रील व्यासदेव जो है वो भी क्या कहते हैं। देखिए 11वें स्कंद में श्रील व्यासदेव कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वो भी हाई स्टैंडर्ड के विषय में कह रहे हैं। सो सी आई, दिस इज एवं व्यवाय प्रजया न रत्या। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, किंतु विवाहोपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए, शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। मतलब धार्मिक यौन जीवन भी छूट है, रिलीजियस सेक्स लाइफ इज ऑल्सो परमिटेड बट ओनली इन मैरिज। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं किंतु विवाह उपरांत संतान उत्पत्ति करने के लिए, फॉर बेगेटिंग चिल्ड्रन एंड नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यासदेव इस तरह से लिखते हैं और वो है हाई स्टैंडर्ड। बट साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम में सेकेंड स्टैंडर्ड भी दिया गया है। दैट ऑल्सो आई रीड एंड शो। क्या कहा गया है, देखिए जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, समझ गए ना? किला मतलब दुर्ग जो है, दुर्ग हम बड़ा बड़ा मतलब किले देखे देखे होंगे हम सब, हाँ, बड़े बड़े पत्थरों से बांधा गया है ताकि बाहर के लुटेरे या बाहर के दुश्मन अंदर घुस ना सके। ठीक उसी तरह से वयम जये माँ हेलाभिर दास्युम दुर्गपति यथा याम आश्रितेन्द्रिया। हाँ, क्या लिखा है, याम आश्रित्य इंद्रिय अरातीन दुर्जन दुर्जयान इतर, हाँ, आश्रमई दुर्जयान इतर। तो जिस तरह से, हाँ, दुर्ग मतलब किला बाहर से आने वाले दुश्मनों को रोकता है, उसी तरह से जो व्यक्ति अपने पत्नी का आश्रय लेता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो गृहस्थ आश्रम को अपनाकर पत्नी का आश्रय लेकर, हाँ, उसके माध्यम से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, जो अन्य आश्रमों में भी, जो अन्य आश्रमों में अजय होती है। सो दूसरे स्पिरिचुअल ऑर्डर्स जो है जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, इनके लिए ये सुविधा नहीं है, तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है। तो हम्म, so it says that the senses which are unconquerable, जो इंद्रियां नियंत्रित नहीं हो सकती, किससे, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी से है, वो गृहस्थी आराम से इंद्रियों पर संयम रख सकता है अपने पत्नी के सहायता से। आप शायद, मेरे को डिटेल्स में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, आप शायद समझ भी पा रहे होंगे। हाँ, तो अल्टीमेटली पत्नी का आश्रय लेने से एक गृहस्थी, एक पति अपने इंद्रियों पर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जो अवेलेबल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और
सन्यासियों को नहीं है। हम्म? तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में भी दो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे हम पहले के जो, हाँ, कृष्ण वैरायटी जो है, रेड वैरायटी रक्तम, हाँ, फिर बाद में शुक्ल वैरायटी, फिर विमल वैरायटी, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं जो व्यासदेव यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कंक्लूजन जो है, हमने लास्ट टाइम में भी, हाँ, चर्चा किए थे, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं, शाक्नोति हैव यह शोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर को त्यागने से पहले, मतलब मृत्यु के पहले, हम काम और क्रोध, तो आज हम काम की चर्चा कर रहे हैं, काम वेग की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम क्रोध के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उस समय भी मैंने ये श्लोक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। तो अब भी, तो काम को नियंत्रित करना सीखिए, समझे। तो इसीलिए हम गृहस्थ आश्रम को अपनाए, जो काम पर नियंत्रित, मतलब काम वासना पर नियंत्रित नहीं कर सकता, वो गृहस्थ आश्रम को अपनाता है ब्रह्मचारी के बाद। फिर बाद में 25 साल तक स्त्री के साथ रहकर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर फिर वानप्रस्थ उस समय प्रैक्टिस करता है धीरे धीरे इन चीजों को त्यागने का। फिर बाद में सन्यास का मतलब पूर्ण रूप से, हाँ, इस चीजों को त्यागना। वही भगवान कह रहे, शरीर को त्यागने से पहले इन सारे चीजों पर नियंत्रण करना सीखिए। ऐसा व्यक्ति शरीर त्यागने से पहले जो इन चीजों पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण प्राप्त करता है और पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है, वो व्यक्ति इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी सुखी रहेगा। बिफोर गिविंग अप this present body, if one can tolerate the urges of material senses and check the forces of kama and krodh, he is well situated and is happy in this world. भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान ये कह रहे हैं। सो आइडियल गृहस्थी जो है, हाँ, वो विमल ब्रह्मचार्य का पालन करता है, जैसे कर्दम मुनि, हाँ, कर्दम मुनि जो है वो गृहस्थी होते हुए भी विमल ब्रह्मचार्य का पालन किया। और वही भागवतम में ययाति का भी आता है, हाँ, जो हजारों साल तक, हाँ, काम अपने पत्नियों के साथ काम वासना में रहते थे, फिर धीरे धीरे आगे चलकर वो भी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किए, काम वेग पर नियंत्रण किए। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग गृहस्थियों के जो मनोकामना या उनकी इच्छा है, उसके हिसाब से श्रीमद् भागवतम में चर्चा की गई। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किस स्तर पर है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम हाई स्टैंडर्ड पर जंप करें, हमारी योग्यता देखें और धीरे धीरे हमें प्रयास कर कर इसी समय इस शरीर में रहते हुए हाई स्टैंडर्ड, हाँ, को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, हम सेलिब्रेट्स मतलब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास के भी जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स इन द सेंस उनके भी जो इच्छा, तो उनको किस तरह से रहना चाहिए, ये इसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि आजकल जो है हम देखते हैं, पहले सन्यासी वानप्रस्थ अपने घर को त्याग कर जंगल में जाके रहते थे, अभी तो जंगल नहीं है, इवन सन्यासीज भी जो है किसी गृहस्थ भक्त के घर में रहते हैं, वानप्रस्थ भी जाते हैं। और पहले तो सन्यासी घर घर जाकर मांगते थे और जो मिलता था वो खाते थे, बट आजकल ये देखा नहीं जाता है, समझ गए ना। तो इतने सारे डाइवर्जन्स, इतने सारे अट्रैक्शंस, कलयुग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ज्यादातर
हाँ, भौतिक चीजें जो है, हाँ, इतना मतलब अट्रैक्टिव हो गया है कि डिफिकल्ट जाता है। इसलिए तो उन लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, ये शास्त्र में भी कहा गया है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज हम सिर्फ गृहस्थियों के लिए जो है ये चर्चा किए हैं। नेक्स्ट सेशन में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, हो सकता है तो एक सेशन में खत्म करेंगे, वरना उसके भी दो सेशंस रहेगा। मीन्स टोटल उपस्थ वेग के चार पार्ट्स या तीन पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसा एक अनुमान है। सो दिस इज द कंक्लूजन। भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर को त्यागने से पहले कम से कम इन दो चीजों पर, काम और क्रोध पर नियंत्रण रखो, जिसके कारण हमारा जीवन सुखमय हो सके और अगला जीवन भी जो है वो भी सुखमय हो सके। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरुरेव मे नहीं। निश्चित रूप से आज के सत्र में या आज के सेशन में कुछ ना कुछ गलतियां हुई होगी। आप विद्वांस पूरयन्तु तत्, आप विद्वान हो, उसको करेक्ट कर लीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित, कुछ भी अच्छा कहा गया है, आपको अच्छा लगा है आज के सत्र में, आज के सेशन में, तो उसका क्रेडिट पूर्ण रूप से हमारे गुरुजनों को जाना चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हमारे शास्त्रों को भी क्रेडिट जाना चाहिए, जिन्होंने आचार्य जो है इतना सारा लिख कर हमारे लिए इतना मतलब सरल कर दिए है भक्तिमय जीवन। तदगुरु रेव, मैं नहीं इसमें। एक्चुअली देखा जाए तो मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं। हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं अनेक वैष्णवों से, गुरुजनों से, तो एक्चुअली वो क्रेडिट उन्हीं का है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील उपदेश अमृत की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।